वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम इस समय चल रहे हैं 10th क्लास के जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कौन से सोर्सेज? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पारंपरिक स्रोत जो हमारे पास हैं, प्रकृति से हैं और जिनका हम उपयोग लगातार करते चले जा रहे हैं। जल स्रोत है या सोलर एनर्जी है, ये सब कोयला है, पेट्रोलियम के भंडार है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी। सामने आपके चित्र बनाया गया, ये पवन चक्की है जिसके 3 विंड्स होते हैं और इस तरीके से कैसे इसको जमीन पर स्थापित किया जाता है कि इसके लिए क्या आवश्यक है कि वायु की गति अति तीव्र, ये तीनों पंखे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कैसे घूमते हैं। यदि वायु की, पहली बात, वायु की गति अति तीव्र हो, है ना, बहुत तेज गति होनी चाहिए वायु की गति, तभी ये पवन चक्की जो है वो काम करती है, वरना काम नहीं करती है। शताब्दियों से अब जो है गतिज ऊर्जा, इसकी जो गतिज ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है गति के कारण, उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो कार्य को करने में किया जा रहा है और इनके द्वारा बहुत सारे यांत्रिक कार्य किए जाते हैं। जैसे जल पंप देखा होगा आपने, जल पंप का के द्वारा पानी को ऊपर उठाने में है, जल पंप द्वारा पानी को ऊपर उठाने में किया जाता है। जल पंपों से पानी को ऊपर उठाने में इस ऊर्जा का उपयोग होता है। जल पंपों से पानी को ऊपर उठाने में इसका उपयोग होता है। कौन सी ऊर्जा का? पवन ऊर्जा का। उठाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा कुएं आपने देखे होंगे कि कुओं से जो है वो भी पानी खींचा जाता है। तो कुओं से पानी खींचने में भी आजकल इसका उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है ना। कुओं से पानी ऊपर खींचने में इसका उपयोग किया जा रहा है, कुओं से पानी को ऊपर खींचने में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रयोग आजकल कहाँ किया जा रहा है? खींचने में किया जाता है। और आजकल इसका उपयोग सबसे लार्ज स्केल पर विद्युत उत्पन्न करने में, इसका पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पवन ऊर्जा का। और कैसे उत्पन्न होती है? ये पवन चक्की दिखाई गई है कि पवन चक्की की पंखुड़ियां जब घूमती हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा को टरबाइन पे चला के और उसको उसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करके फिर उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पंखुड़ियों की गतिज ऊर्जा जितनी अधिक तीव्र होगी उतना ही तेज जो है ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत जनित्र के टरबाइन को, विद्युत जनित्र जो हमारा होता है मोटर, उसमें के टरबाइन को घुमाने में इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको दिखाई गई, ये है एकल पवन चक्की। क्या है? एकल पवन चक्की। लेकिन आजकल इसके एक चक्की से इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो बहुत लंबे क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं और हर उसकी ऊर्जा को इस क्रम में जोड़ा जाता है कि उनका टोटल किया जा सके और उनसे कुल ऊर्जा उत्पन्न की जा सकते। तो हर पवन चक्की, कई चक्कियां क्षेत्र में लंबाई में लगा दी जाती हैं और उनका हर चक्की का जो है वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका सम करके तो टोटल जो ऊर्जा है वो काफ़ी हो जाती है। फिर उसका उपयोग हम यांत्रिक रूप से करते हैं। नेट ऊर्जा जो है वो क्या होती? कुल पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का योग होता है। डेनमार्क जो है वो क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहलाता है डेनमार्क, जहाँ पर आजकल 25% से ज़्यादा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। डेनमार्क 25% ऊर्जा जो है वहाँ पर इस यंत्र के द्वारा उत्पन्न की जाती है। कहाँ पर? डेनमार्क में जाती है। ये पवन ऊर्जा कहाँ? डेनमार्क जो है वो हमारे एक अन्य देश है, उसको पवन ऊर्जा का देश कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में, भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5th नंबर पर है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का क्या है? 5वां स्थान है। और हमारे देश में तमिलनाडु में
कन्याकुमारी तमिलनाडु है, उसमें कन्याकुमारी क्षेत्र आपने अवश्य सुना होगा। तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है उसके पास भारत का एक विशालतम पवन ऊर्जा उत्पादन फार्म हाउस स्थापित किया गया है। कन्याकुमारी में पवन ऊर्जा उत्पादन का विशालतम केंद्र स्थापित किया गया है। समझ में आ गया आप लोगों को कि पवन ऊर्जा कैसे वो होती है, पवन चक्की के द्वारा उत्पादित की जाती है। और हमारे देश में एक फार्म हाउस एक बनाया गया है जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में है। ये 380 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये फार्म हाउस 380 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पवन ऊर्जा। ये भी एक क्या है, ये भी कन्वेंशनल या पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के उत्पादन का। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स है, माने कमियां हर चीज में होती हैं। इसकी कमियां क्या है कि ये जो है ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर कि वायु का जो वेग है 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, है ना। इसकी क्या है शर्तें कि वायु का वेग क्या होना चाहिए, वायु वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी ये ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, वरना ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसके लिए विशालतम क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होने चाहिए इन पवन चक्कियों को लगाने के लिए। और इसमें जो है वो लागत भी बहुत अधिक आती है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि बहुत तेज हवाएं चलती हों। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, इसीलिए भारत में बहुत ज़्यादा सफल ये नहीं हो पाया है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं और भी अधिक जगह पर ये पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, ये निःशुल्क है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल दूर बैठ के पढ़ना ही है। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, मैं आपका पूरा कोर्स करा चुकी हूँ। जब भी आपका मन करे खोल के आप मेरे किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, आपको एक एक चीज़ मिलेगी। अब इसके बाद में रिवीजन क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा तो आपके मैं 1 महीने में पूरे करूँगी। धन्यवाद।